हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शिवू होम डिजाइनर। आज हम आपको एक 31 गज के होम प्लान का पूरा व्यू देंगे, जिसमें हमने आपको ग्राउंड लेवल का पूरा 3D व्यू देना है, ग्राउंड फ्लोर का, बेसमेंट का, साथ ही में फर्स्ट फ्लोर का, साथ ही में पैराफिट और मुंटी कैसे बनेगा इन सब का 3D व्यू में आपको पूरा होम प्लान समझाएंगे। ये पूरा होम प्लान का वीडियो सेपरेट सेपरेट हमने चैनल पर अपलोड कर रखा है, जिसमें आपको ग्राउंड लेवल का काम, उसका 3D व्यू, ग्राउंड फ्लोर का काम, फिर उसका 3D व्यू, इस तरीके से एक एक करके आपको सारे जगह का, जैसे चाहे इलेक्ट्रिकल फिटिंग हो, प्लम्बिंग फिटिंग हो, उसका 2D लेआउट, साथ ही में 3D व्यू, ये सब आपको चैनल पर प्रोवाइडेड है पहले से ही। ठीक है, इस वीडियो में हम पूरा प्लान का 3D व्यू एक ही वीडियो में आपको पूरा बताएंगे और डिस्कस करेंगे। ये उतना डिटेल्ड नहीं रहेगा, लेकिन अगर आपको डिटेल्ड वीडियो देखना हो तो आप इनका सेपरेट सेपरेट वीडियो देख सकते हो, जो चैनल पर पहले अपलोडेड है। ठीक है, और चलो वीडियो को अब शुरू करते हैं। ये आपका पूरा प्लान है, इस तरीके से ये चारों ओर से इसका वॉक अराउंड है। ठीक है, सबसे पहले हमने इसमें ग्राउंड लेवल में जो वर्क करा है, हमारा जो ये ग्राउंड फ्लोर का ये वर्क है, ठीक है, ये हमारा रोड से अच्छा खासा नीचे आएगा, डीप। ठीक है, यहाँ से इतना डाउन था लेवल हमारे प्लॉट का, तो हमने सबसे पहले ग्राउंड लेवल पे चारों ओर फुटिंग लगा करके, कॉलम खड़े करके, साथ ही में उसके साथ हमने एक प्लिंथ बीम या ग्राउंड बीम कास्ट कर दिया है, जिसकी मोटाई है 12 इंचेस की। इसमें हमने 7 इंच बाय में 10 इंच का रिंग का इस्तेमाल करा है। साथ ही में हमने इसे हर चारों ओर के साथ साथ बीच वाले कॉलम्स पे भी दिया है। ठीक है, ये हमें पूरा प्रॉपर ग्राउंड बीम दे देना है। चारों ओर कॉलम की फुटिंग लगानी है, फिर कॉलम खड़े कर देने हैं। कॉलम खड़े करने के बाद, जैसे हमारा प्लॉट इस लेवल पे, तो इससे 1 फीट डाउन ही हम कॉलम की फुटिंग लगाएंगे। ठीक है, उसके बाद फुटिंग लगाने के बाद कॉलम खड़े हो जाएंगे पूरे। कॉलम में मसाला डालने के बाद आपको एक एक रद्दा चारों ओर ब्रिक वर्क लगा देना है, कि आपके प्लॉट का पूरा सीधा ही पता चल जाए, क्योंकि सूत में ब्रिक वर्क होता है। उसके ऊपर आपको ग्राउंड बीम देना है, पूरे में ग्राउंड बीम, ये चारों साइड प्लस में बीच वाला। ठीक है, तो इस वाले ग्राउंड लेवल के वर्क में इतना ही है। इसमें हमने टोटल 7 कॉलम का यूज ले रखा है, जिसमें से ये आपको 7 के 7 कॉलम दिखाई दे रहे होंगे, जिसमें से 2 पीछे, 2 बीच में और 3 आगे हैं। 3 आगे इसलिए है क्योंकि ये पूरा प्लान के हिसाब से है, इसलिए हमने इसमें 3 कॉलम दिया है। अगर आप प्लान के साथ नहीं बनाते हो तो यहाँ पे 2 ही कॉलम होते हैं आगे भी। ठीक है, 3 कॉलम नहीं होते, लेकिन प्लानिंग है तो प्लानिंग के साथ हमारे पास जहाँ पे जोन से कॉलम की रिक्वायरमेंट होती है, हम सब कुछ पहले ही प्रोवाइडेड कर देते हैं। ठीक है, फिर आपको यहाँ पे जो है, आपको 5 इंच तक मलबा फिल कर देना है, 5 से 6 इंच तक। ठीक है, उसके बाद आपको इसमें पूरा ऐसे भर करके, उसमें आपको पूरे में कंक्रीट की एक लेयर बिछा देनी है, जिससे आपका बेसमेंट का फर्श बन जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका इसका पूरा कंप्लीट बात। ठीक है, अब इसके बाद जो है सेकंड, इसके बाद हम बेसमेंट का बात करेंगे, जिसमें हम बेसमेंट में क्या क्या करना है वो सब कुछ बताएंगे। ठीक है, तो चलो बेसमेंट पर चलते हैं। गाइस, ये बेसमेंट आ गया आपका। बेसमेंट का जो है हाइट रोड से सिर्फ 16 इंच ही अप है। ठीक है, रोड से ये सिर्फ 8 दूनी 16 इंच ही हाइट ज़्यादा है। ठीक है, बाकी ये पूरा नीचे बेसमेंट के अंदर ही है कंप्लीट। बेसमेंट की हाइट ज़्यादा नहीं है। ठीक है, इसमें हमें अभी पता नहीं है ब्रिक वर्क कितना हाइट तक हमने कर रखा है, तो आपको इसके डिटेल वीडियो में जा करके सब कुछ देख लेना है। ठीक है, चारों ओर की आपको बाउंड्री वॉल कर देनी है। ठीक है, जैसे कि हमने इसमें दिखा रखा है, ये चारों ओर की बाउंड्री वॉल 9 इंच की मोटाई की हो रखी है। ठीक है, उसके बाद आपका यहाँ पे हमने स्टेयर्स बना रखा है। ठीक है, पूरा देखो एकदम कंप्लीट हमने यहाँ पे स्टेयर्स इस तरीके से बना रखी है। सबसे पहले एक स्टेप आ जाएगा, यहाँ पे चौकी पे हमने 3 टिक बना दिए हैं। फिर 3 स्टेप, 4, 5, 6, 7, 8, 9, और ये 10वां स्टेप ये हो जाएगा। 11वां आपका ये हो जाएगा। यहाँ पर से 11वां स्टेप इस तरीके से ऐसे कर्व में रहेगा, ऐसे गोलाई में। ठीक है, तो इसलिए हमने इसे बना नहीं रखा है। ठीक है, ये हो गया आपका बेसमेंट का स्टेयर्स। अब बेसमेंट में जो हमने शटरिंग लगा रखी है, वो हमने 10 इंच थिकनेस की स्लैब, मतलब बीम कास्ट कर रखी है, और 5 इंच की स्लैब है। इसमें हमने 4 इंच हाइट का बॉटम ठुकवा रखा है। ठीक है, और इस तरीके से पूरा प्रॉपर बीम आपको लगा देना है, एकदम कंप्लीट। इसमें हमने चारों ओर लटक बीम का यूज़ कर रखा है, चाहे आपका ये वाला हो, ये वाला हो, ये वाला हो, और ये वाला हो, ये वाला हो। सिर्फ एक ये वाला आपका हिडन बीम है, जो आपका इस बीच में हैगा स्लैब और इस साइड के स्लैब के बीच में। ठीक है, स्टेयर्स और स्लैब के बीच में। ठीक है, तो ये आपका हिडन बीम है एकदम पूरा प्रॉपर, जो हमारा यहाँ पे प्रोवाइडेड हैगा। इसमें हमने
लाइट्स का यूज़ कर रखा है, जिसमें से हमने 8 लाइट्स, ठीक है, 1 2 3 4 इस साइड के एरिया के हिसाब से, ठीक है, इधर भी 1 2 3 4, एक फैन बॉक्स लगा रखा है इधर, एक यहाँ पे बीच में, एक यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरीके से हमने इसमें पूरा डिवाइड कर रखा है। हमने सारे पॉइंट्स दे रखे हैं, जैसे यहाँ पे एक बॉक्स लगा रखा है, यहाँ लगा रखा है, यहाँ लगा रखा है। इन सब के बारे में डिटेल वीडियो चैनल पर पहले ही अपलोडेड है वीडियो, जैसे आपको यहाँ सामने भी दिखाई दे रहा हो, यहाँ एमसीबी बॉक्स लगा रखा है जो यहाँ पर हमारा हैगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये कंप्लीट है। इस तरीके से यहाँ पे भी हमने बॉक्स लगा रखे हैं, सारे लाइट्स की फिटिंग का भी पूरा प्लान दे रखा है। साथ ही में ये जो आपके पाइप्स हैं, ये भी हमने ग्राउंड फ्लोर के जो बाथरूम की पाइप की फिटिंग है वो सारा चीज़ बता रखा है, इस तरीके से आएगा, ठीक है। एक के ऊपर एक पाइप है, जैसे 3 इंच की पाइप ऐसे कॉर्नर से ऐसे आई, फिर यहाँ बाहर आई, फिर यहाँ से नीचे चली गई। 4 इंच की हमारी वहाँ पे सीट लगी है, तो उस हिसाब से यहाँ से आई और यहाँ से नीचे चली गई, सीवर में कनेक्ट हो जाएगी डायरेक्ट जा करके, ठीक है। तो हमने इसमें फिर स्टेप भी बना रखे, 2 स्टेप बना रखे ग्राउंड फ्लोर पे चढ़ने के लिए। एक ये स्टेप है पूरे में, और फिर ये आप ग्राउंड फ्लोर का गेट यहाँ लगा रहेगा, तो यहाँ से आप एंट्री कर लोगे। और एक स्टेप ये बना रखा है जो स्टेयर्स के गेट की एंट्रेंस हैगी, ठीक है। तो ये हो गया पूरा कंप्लीट। अब उसके बाद जो है हम चलते हैं ग्राउंड फ्लोर पर, ठीक है। गाइस ये आपका ग्राउंड फ्लोर है, चारों ओर से इस तरीके से दिखाई देगा, ठीक है। इसमें हमने पूरा प्लेन लेंटर का इस्तेमाल करा है, जिसमें सारी हिडन बीम है, बस कुछ कुछ जगहों पे लटक बीम का यूज़ कर रखा है, ठीक है। जो हमारा फ्रंट में छज्जा कैंटिलीवर स्लैब होता है उसमें यूज़ कर रखा है, बाकी कहीं नहीं कर रखा है। अब इसमें जो ब्रिक वर्क करना है आपको, सबसे पहले 3 साइड की ब्रिक वर्क तो करनी ही है, 1 2 और ये 3। फिर आपको ये टॉयलेट प्लस बाथरूम की भी ब्रिक वर्क करनी है। उसके बाद आपका मेन चलते हैं, जैसे आप ग्राउंड फ्लोर के स्टेयर से यहाँ आ जाओगे ऊपर, ठीक है। यहाँ पे हाइट का थोड़ा सा हैगा डिफरेंस, क्योंकि यहाँ पे हमारे ज़्यादा स्पेस नहीं था, हमने यहाँ पे हाइट आपका सिर लग सकता है, ठीक है। ये हम पहले चैनल पर बता दे रहे हैं कि यहाँ पर से आपका सिर लगने के चांसेस हैं। अगर कोई बंदा 6 फुट का है तो 5 फीट तक का बंदा आराम से आ जा ना कर सकता है, ठीक है। उसके बाद हमने यहीं पर से इस मतलब बाहर से हमने स्लैब बना रखे हैं पूरा, जिसमें हमारा अब मैं आपको एक एक चीज़ करके एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे ये फ्रंट है आपका, ठीक है। फ्रंट में हमने यहाँ से स्टेयर्स बना रखे हैं, यहाँ से जाओगे पहले इस वाले गेट से एंट्री होगी स्टेयर्स में, ठीक है। यहाँ से एंट्री के बाद आपका ये देखो, यहाँ पे चौकी पे 3 टिक बना रखा है, 1 2 3, फिर 1 2 3 स्टेप, फिर ये चौकी आ जाएगी आपकी, ठीक है। चौकी के बाद आपको यहाँ पे 3 स्टेप और बनाना है, 1 2 3 स्टेप, ये चौकी आ जाएगी। उसके बाद आपका ये आ जाएगा यहाँ से 2 स्टेप, फिर ये चौकी आ जाएगी, ठीक है। ये कंप्लीट है आपका इस तरीके से। अब आपका यहाँ पे जो है हमने इस तरीके से पूरा स्टेयर्स बना रखी है, और स्टेयर्स पे इस तरीके से रेलिंग भी आपको लगा देनी है, जैसे हमने लगवा रखी है। इस तरीके से रेलिंग बना सकते हो, एकदम सिंपल बनाना है रेलिंग, ऐसे लंबे लंबे पाइप्स में, ठीक है। वो बहुत अच्छे लगेगा देखने में, ठीक है। और यहाँ पे हमारा एक डोर है इस तरीके से, और एक डोर हमारा यहाँ पे है, ठीक है। ये हमारा फुल साइज डोर है, यहाँ तक 8 फीट हाइट था, फिर ऊपर जंगला लगा हुआ है, रोशनदान भी कह सकते हो, ठीक है। ये हो गया कंप्लीट। उसके बाद आपका इसमें हमने स्टेयर्स को पूरा पैक कर रखा है तीनों साइड से, जैसे यहाँ पे भी ब्रिक वर्क कर रखा है, इधर भी कर रखा है बंद, यहाँ पे 3 फीट हाइट तक ब्रिक वर्क कर रखा है। इस तरीके से आपको स्टेयर्स बंद कर देना है, ठीक है। ये स्टेयर्स यहाँ से हमने 33 इंच की चौड़ाई ले रखी है इस जगह पर, ये जो छज्जे वाली है, और अंदर ये हमारी 30 इंच की आएगी, ठीक है। और ये जो आपका फ्रंट का ब्रिक वर्क है, ये आपको स्टेयर्स के हिसाब से पहले बनाना है, ऐसे तिरछे में, फिर ये ऊपर हाफ स्टेयर्स बनने के बाद फिर ये ऊपर तिरछे में बनेगा, उसके बाद ऐसे फुल स्टेयर्स बनेगी, ठीक है। तो ये हो गया आपका पूरा स्टेयर्स की कंप्लीट बात। अब एंट्री के बाद आपका यहाँ पे स्टेप देखो, यहाँ पे मैंने बताया था एक सर्कुलर स्टेप है, तो वो मैं आपको अभी दिखा देता हूँ। देखो ये रहा, ये देखो, यहाँ पे हमने स्टेयर्स इस तरीके से बना रखी है। ये जो पाइप है ये आपकी ब्राउन कलर की, ये हिडन हो जाएगी आपके, ये कुछ दिखाई नहीं देगा, ये बस हमने वीडियो में दिखाने के लिए लगा रखा है। और आपको बाथरूम में 2 फीट के गेट का इस्तेमाल करना है, मैंने 2.5 दिखा रखा है, हर जगह बता भी 2.5 रखा है, लेकिन आप 2 फीट का करोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। अब उसके बाद इसमें हमने लाइट्स यूज़ कर रखे हैं, जिसमें से 6 लाइट्स हमने इस हॉल में, 1 2 3 4 5 6, फिर 2 फैन बॉक्स यहाँ पे, ठीक है। एक लाइट यहाँ, एक लाइट यहाँ, एक लाइट यहाँ, एक लाइट यहाँ, ठीक है। 4 लाइट यहाँ लगा रखे इस तरीके से, और एक लाइट हमने और लगा रखी है जो हमारा यहाँ बाहर छज्जे पे हैगा, ठीक है। इस तरीके से ये पूरा कंप्लीट है। अब इसमें जो प्लम्बिंग की पाइप्स हैं आपकी, ये ब्लैक वाटर की पाइप है, ये डायरेक्ट सीवर में मिल जाएगी जा करके। ये आपकी ग्राउंड फ्लोर की
वेस्ट वाटर की पाइप है, जो ये आपके यहाँ से नाली में चली जाएगी, और ये वाली आपकी है सेप्टिक टैंक में चली जाएगी या फिर सीवर में चली जाएगी, ठीक है। उसके बाद एक पाइप ये है 3 इंच की, जो आपकी वेस्ट वाटर की पाइप है। ये 3 इंच की नहीं है, ये 4 इंच की आपको लगाने है, जो मैंने वीडियो में बता भी रखा है कि आपको कोई भी 3 इंच का पाइप यूज़ नहीं करना, 4 इंच का ही करना है, ठीक है। इस तरीके से ये हो गया। अब इसके बाद ये CPVC पाइप की है, यहाँ से आपको 4 CPVC पाइप ऊपर चले जाएंगी। यहाँ पे आप एक वॉश बेसिन भी लगा सकते हो, ठीक है। और अगर आपको यहाँ यहाँ पे वैसे मत लगाना, क्योंकि अगर कोई का बाइक वाइक अंदर पार्क करनी होगी तो दिक्कत होगा आपको, ठीक है। तो आप एक पॉइंट नॉर्मल छोड़वा सकते हो, कोई भी दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। इस तरीके से ये हो गया पूरा प्रॉपर। इसमें भी हमने सारे बोर्ड्स लगा रखे हैं, जैसे कि आपको चारों ओर स्लैब पे मतलब वॉल पर दिखाई दे ही रहे होंगे, जैसे नीचे दिखाई दे रहे थे। और MCB बॉक्स यहीं पे लगा हुआ है, उसके नीचे एक 8 का बोर्ड भी लगा रखा है, 8 6 का होगा, ठीक है। और ऐसे ही हमने बेल का भी एक बोर्ड लगा रखा है यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है। ये पूरी डिटेल में वीडियो नहीं है ये, इसमें हम ऊपर ऊपर से आपको सब मेन मेन बता देंगे, ठीक है। अब जो आपका इसमें स्लैब की बात आती है, ठीक है, स्लैब के बारे में बता देता हूँ। पूरा ये नॉर्मल प्लेन स्लैब है, हर जगह हिडन बीम है। एक ये सारी हिडन बीम है चारों ओर की, ठीक है। एक ये लटक बीम है, ठीक है, एक हो गई। एक ये वाली लटक बीम है, एक ये वाली लटक बीम है, ठीक है, 3 हो गई। उसके बाद एक और है बस, जो आपकी ये वाली है, यहाँ से आ रखी है, ये लटक बीम है, ठीक है। और इस बीम को ऊपर ले जा करके आपको स्लैब में भी ज्वाइंट कर देना इसी तरीके से, ठीक है। ये हो गया आपका पूरा व्यू, पूरा 3D में चारों ओर से। अब चलते हैं फर्स्ट फ्लोर पर, जो आपको मेन देखना है, ठीक है। गाइस ये जो है ये इस तरीके से इसका फर्स्ट फ्लोर का व्यू है, ठीक है। हमने इसमें पूरा प्रॉपर बना रखा है, ठीक है। सबसे पहले स्टेयर्स से इस बात करना चालू करते हैं, ठीक है। स्टेयर्स मेन रहता है, ठीक है। एक स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप, फिर चौकी, चौकी पे एक तिक बना हुआ है, जो मैं भी दिखाता हूँ, ये रहा। फिर उसके बाद एक स्टेप, 2 स्टेप, फिर ये चौकी आ जाएगा, फिर एक स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप, फिर चौकी, फिर एक स्टेप, 2 स्टेप, फिर ये चौकी आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका स्टेयर्स कंप्लीट। 8 इंच का राइजर है, 9 इंच का ट्रेड है, ठीक है। और इससे ज़्यादा कुछ इसमें लेना देना है नहीं, ठीक है। स्लोप वाला सिंपल स्टेयर्स आएंगी, ठीक है, सिंपल और देखने में भी अच्छी लगने वाली, ठीक है। अब उसके बाद एंट्री करोगे, यहाँ पर ये 3 फीट का गेट लगा रखा है, जो आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। एंट्री करोगे यहाँ से, पूरा आपका ये एरिया रहेगा, अच्छा खासा बड़ा है। इसमें ही हमने ओपन किचन, साथ ही में थोड़ा बैठने का अरेंजमेंट भी बना रखा है। ये ओपन किचन हो गया, यहाँ पे बैठ सकते हो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हमने बाथरूम का गेट लगा रखा है, जिससे आपकी बाथरूम में एंट्री होगी इस तरीके से। टॉयलेट प्लस बाथ बना हुआ है, ठीक है, एक साथ है इनबिल्ड, और बहुत ही अच्छा खासा साइज का। फिर उसके बाद आपका 3 फीट का एक और गेट लगा हुआ है, जिससे कि आपका रूम में एंट्री होगी, ठीक है। रूम में एंट्री के साथ ही आपको राइट हैंड पे आपको दिखेगा वॉकिंग वार्डरोब, और साथ ही में स्टडी टेबल, और लेफ्ट हैंड पे आपका बेड और टीवी यूनिट रहेगा, ठीक है। इस तरीके से ये हो गया। इसमें हमने जो ब्रिक वर्क कर रखा है 5 इंच का ही कर रखा है सारा, ठीक है। ये सारे ब्रिक वर्क आपके 5 इंच के ही आएंगे, ठीक है। कहीं पे भी किसी और ब्रिक वर्क का यूज़ नहीं ले रखा है। अब उसके बाद इसमें सारे हिडन बीम है, ये बीच वाली भी आपकी हिडन बीम है, कोई लटक बीम नहीं है यहाँ पे, ठीक है। एक भी लटक बीम इसमें नहीं है, बस एक यहाँ पे स्टेयर्स में आएगी, ठीक है, जो हमने यहाँ पे लगा रखी है। ये वाली बस एक लटक बीम है, बाकी कहीं पे कोई लटक बीम नहीं है, सब प्लेन और हिडन बीम है। जिसमें हमने हिडन बीम में 4-7 के रिंग का यूज़ कर रखा है, 4 इंच बाई में 7 इंच का, और लटक बीम में हमने कर रखा है 9 इंच बाई में 7 इंच का, ठीक है। तो इस तरीके से ये हो गया। और जैसे आपके ये वेस्ट वाटर वाले पाइप थे और ब्लैक वाटर के पाइप थे, वो एकदम सेम जगह से ऊपर आ जाएंगे, ठीक है, हर फ्लोर पे। इसके बाद ये आपका सेम सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर भी बन सकता है, एकदम पूरा प्रॉपर डिट्टो सेम। और जो आपका ये फ्रंट में इतना बड़ा विंडो दिख रहा है, ये इतना बड़ा नहीं लगाना है, यहाँ ऊपर की ओर छोटा सा 1/1.5 का विंडो लगाना है। ये हमने डिटेल वीडियो वाले वीडियो में बता रखा है, ठीक है। ये बस अभी इसमें ऑप्शन नहीं आता, तो हमने बस दिखाने के लिए लगा दिया, वैसे 1/1.5 का ही लगेगा, ठीक है। और अगर किसी को दिक्कत हो कि भाई यहाँ से तुम्हारा चोर घुस जाएगा घर में, ठीक है, वैसे तो पूरा पैक है घर, वो सिर्फ स्टेयर्स में घूम करके वापसी जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन तब भी यहाँ से आप एकदम यहाँ पे रेलिंग बनवा सकते हो, इस वाली जगह स्टेयर्स और इस वाली स्टेयर्स के बीच में, ठीक है। रेलिंग बनवा देना कि पूरा ये पैक हो जाए, फिर आपका कोई भी चोर अंदर एंट्री करने के लिए रहेगा ही नहीं, स्पेस ही नहीं है उसके पास अब एंट्री करने के लिए। ये पूरा रेलिंग बन जाएगा एकदम पूरा प्रॉपर। और ऐसे लंबे लंबे में बनवाना, बीच में पैर रखने का ऑप्शन मत छोड़ना, ठीक है।
तो ऐसे बस लंबे लंबे आपको पाइप लगाने हैं और गैप आपको 3 इंच से ज़्यादा नहीं रखना है, 2.5 इंच भी रख सकते हो। ठीक है, अब मैं आपको इसमें बता देता हूँ एक और चीज़, जिसमें हमारा आता है सारे इलेक्ट्रिकल फिटिंग। 4 लाइट रूम में, ठीक है, एक फ़ैन बॉक्स, और रूम में जो लाइट लगा रखी है हमने 2 फीट छोड़ करके, जैसे ये वाली स्लैब हमारी आनी है यहाँ पर से 2 फीट की, तो 2 फीट हमने इसे कट करके फिर इस वाले एरिया में ही हमने फिटिंग करा है सेंटर ले करके। ठीक है, उसके बाद हमारे यहाँ पर हमने तीनों साइड से एक एक फीट जगह छोड़ करके फिर हमने यहाँ पे सेंटर में कनेक्शन लिए हैं, सारे पॉइंट्स लिए हैं, 4 लाइट्स और एक पंखे का। 2 लाइट्स हमने बाथरूम में लगा रखी है। ठीक है, एक बाथरूम में, एक टॉयलेट सीट के साइड। ठीक है, कभी एक ख़राब हो जाए तो सेकंड काम आ जाएगी, सेकंड ख़राब हो जाए फर्स्ट काम हो जाएगी। ठीक है, इसलिए बस लगा दिया है, आप चाहे तो एक भी लगा सकते हो। उसके बाद एक स्टेयर्स में यहाँ पे लगा रखी है। ठीक है, और एक इस वाली चौकी पे लगा रखी है, जो आपको इस तरीके से दिखाई देगा। हमने इस तरीके से इसलिए लगा रखी है, ये वाली जो लाइट है इस तरीके से ये वाला एरिया कवर कर देगी, जो ऊपर वाली वो इस तरीके से ये वाली एरिया कवर कर देगी। तो इससे बहुत ही अच्छा खासा कनेक्शन हो जाएगा। अब बोर्ड लगा रखे, एक यहाँ लगा रखी है एंट्री पे स्टेयर्स की लाइट के लिए। उसके बाद हमारा यहाँ पे लाइट्स के लिए लगे हुए हैं बोर्ड, यहाँ पे लगा हुआ है। बाथरूम में गीजर के लिए भी लगा रखा है, दिखाता हूँ, ये देखो यहाँ कोने में आ गया। ठीक है, उसके बाद एक एमसी बॉक्स यहाँ, फिर हमने बाथ किचन में भी 2 बोर्ड लगा रखी है। उसके बाद रूम में भी सारे बोर्ड्स की कमी नहीं है कहीं पे भी, एसी का भी बोर्ड लगा रखा है साथ ही में। आपको चारों बोर्ड दिख ही रहे होंगे, जहाँ पे भी जोन से बोर्ड लगे सारी चीज़ विजिबल है एकदम पूरा प्रॉपर तरीके से। ठीक है, ये हो गया इसका पूरा व्यू। अब चलते हैं टेरिस और छत के या फिर मुंटी के पूरे व्यू पे। ठीक है गाइस, ये आपका पूरा मुंटी का व्यू है, इसमें हमने ज़्यादा कुछ नहीं कर रखा है, 3 फीट का बस ब्रिक वर्क, सबसे पहले 3.5 फीट हाइट तो ये ब्रिक वर्क कर रखा है हमने। ठीक है, फिर ये वाला ब्रिक वर्क का रखा है, हाइट आप मेरे को अभी याद नहीं है पूरा प्रॉपर, तो आप इसे वीडियो में जा करके चेक कर सकते हो। इस तरीके से है, 3 फीट का एंट्री के लिए यहाँ पे गेट है। उसके बाद हमने ये ब्रिक वर्क कर रखा है, ये वाला, ये वाला और ये वाला। यहाँ पे एक छज्जा दे रखा, लटक बीम, एक लटक बीम ये है, एक लटक बीम ये है। पूरा लटक बीम पे ये वाला पूरा मुंटी हमने टेका है, क्योंकि इसको अच्छी खासी स्टैंड चाहिए, क्योंकि इसी पे टंकी वंकी रखाई जाएगी। ठीक है, तो 2 टंकी आप यहाँ पीछे रख सकते हो, जगह है, और आप यहाँ पे थोड़ा सा बैठने का भी एरिया बना सकते हो। ठीक है, ये इस तरीके से फ्रंट से दिखाई देगा व्यू। ठीक है, और यहाँ पे भी एक हमने छोटा 2.5 फीट का रेलिंग लगा दिया, वॉल हटा करके, कि थोड़ा लुक पूरा प्रॉपर आए, थोड़ा अच्छा लगे देखने में। और आप चाहे तो यही सेम रेलिंग इस जगह पे भी लगवा सकते हो, थोड़ा ब्रिक वर्क करवा के। ठीक है, तो ये हो गया पूरा व्यू इसका भी, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। ठीक है, इस तरीके से ये पूरा व्यू हो गया कंप्लीट। ये आपका टेरिस है एकदम बढ़िया तरीके से। इसमें सिर्फ 2 कॉलम आपको ऊपर तक ले जाने हैं, जो आपके ये वाले 2 हैं, बाकी सारे कॉलम आपको 3.5 फीट हाइट तक ही पैक कर देने कंप्लीट, अगर ऊपर बनाने का प्लान नहीं है तो। वैसे आप इसे 2nd फ्लोर 3rd फ्लोर सेम फर्स्ट फ्लोर की तरह बनाए, फिर ऊपर ये मुंटी बनवाए एकदम तगड़ा, देखने में भी बहुत अच्छा लगे। आप चाहे तो एक यहाँ पे नॉर्मल सैंडलियर लाइट भी लगा सकते हो, और 3 फीट हाइट के 2.5 फीट की, बहुत ही अच्छी लगेगी लाइट वाली जलते हुए देखने में दूर से। ठीक है, तो ये हो गया पूरा व्यू आपके घर का कंप्लीट 3D में। अब इसके बाद जो वीडियो आएगी उसमें हम आपको पूरा पार्ट बाय पार्ट कॉस्ट कितना लगा इसमें बनाने में, उसके ऊपर एक वीडियो आएगी। ठीक है, तो इस वीडियो के लिए इतना ही गाइस। आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो हमारे वीडियो पर लाइक करें, कमेंट करें, और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, और हमारे वीडियो को उन लोगों को शेयर करें जो लोग अपना घर बना रहे हैं या फिर भविष्य में घर बनाने की प्लानिंग कर रहे हैं, जिससे कि वो लोग अपना घर बहुत ही अच्छे तरीके से और एकदम अच्छे से सोफिस्टिकेटेड घर बना पाएंगे, जिससे कि उनका घर बहुत ही अच्छा बन करके दिखाई देगा, और साथ ही में उनको अपने घर में रहने में किसी भी तरीके की प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर उन्होंने कहीं पे भी चीज़ की रिक्वायरमेंट है, वो पहले ही नक्शे में हम पहले ही प्लान कर देते हैं। साथ ही में अगर आपको कोई चीज़ चेंज भी कराना हो तो वो भी हम नक्शे में चेंज कर देते हैं। ठीक है, अगर आपको कहीं पे कुछ भी बनवाना हो या फिर घर का नक्शा बनवाना हो या घर को रेनोवेट कराना हो, तो वो आप हमें कमेंट या मेल कर सकते हैं, हम आपका पूरा सपोर्ट दिखाएंगे। साथ ही में आपको बहुत ही रीज़नेबल प्राइस पे घर का नक्शा बना करके प्रोवाइड करा देंगे। साथ ही में जब तक आपका घर नहीं बन करके कंप्लीट होगा तब तक हम आपको पूरा सपोर्ट दिखाएंगे अपनी तरफ से। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहे हमारे चैनल पर। थैंक यू सो मच।